हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है सी और 3 जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन नॉर्मल दोनों ही अचीव हो चुका था, एक्सटेंडेड नहीं था सी और 3, राइट। इसलिए यहाँ से जो रिट्रेसमेंट 38% तक आया था, अगर ये 4 पूरा हो चुका है तो फिफ्थ का मिनिमम प्रोजेक्शन 61% आ जाता है, क्योंकि ये वेव सी और 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए फिफ्थ जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए। अगर 38% के नीचे ट्रेड करता है तो हमने बात की थी कि नेगेटिव हो सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक 17,356 तक, जो इस पूरे बाउंस का 38% हमने निकाला था, वहाँ तक डिक्लाइन एक दे सकता है। लेकिन यहाँ पे ये 17,421 करीबन इसका 50% तक ही आया और वहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला। अभी फिर से अगर हम निफ्टी का 30 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ से जो बाउंस है ये एक एबीसी टाइप का बाउंस है, उसके बाद एक डबल जिगजैग करेक्शन, और यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं इस सी और 3 के लिए तो 100 to 123% की रेंज में अभी भी ये नहीं आया है, राइट। और यहाँ से सी और 3 जो बाउंस शुरू हुआ है वहाँ से अगर हम देखें तो ये ए और 1 बी और 2 और ये सी और 3 है, राइट। और इस पूरे सी और 3 का यहाँ से जो बाउंस है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 23 और 38% की रेंज में आने के बाद यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। अगर यहाँ पे ये करेक्टिव पूरा हो चुका है तो यहाँ से बाउंस जो है ये कंटिन्यू कर सकता है। अगर यहाँ से डिक्लाइन करता है तो अभी भी ये सपोर्ट रेंज है 17,356, जो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ तक भी एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है तो। और इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम यहाँ तक का या फिर यहाँ तक का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक बाउंस की पॉसिबिलिटी अभी भी है। और एटलीस्ट ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में निफ्टी नहीं आया है तो वहाँ तक ये बाउंस कर सकता है। अभी यहाँ से सी और 3 जो शुरू हुआ है 17,098 से, उसके प्रोग्रेस को हम ध्यान में रखते हैं, उसके बाद हम इसको साथ में ज्वाइंट करेंगे, राइट। अभी के लिए यहाँ से इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो बाउंस है उस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए अब ये रिट्रेसमेंट जो है थोड़ा सा डीप हो गया है। कल हमने यहाँ से 61% का प्रोजेक्शन निकाला था, आज थोड़ा नीचे लो बना है। अभी भी जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये 4 के लिए एलिजिबल तो है ही, राइट। तो अगर यहाँ पे ये करेक्टिव मूव 4 है तो यहाँ से फिफ्थ का जो मूव है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 61% आ रहा है 17,735, राइट। अभी यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करेंगे कि ये वेव 5 अगर स्टार्ट हो चुका है तो ये किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है और यहाँ तक ये जा सकता है, और कौन सा सपोर्ट रेंज है और डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है कि जिसको अगर ब्रेक करता है तो फिर से हमें इसके नीचे एटलीस्ट 17,356 तक एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। उसके लिए हमें ये मूव को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुका है। सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 23 और 38% की रेंज है 17,556 से लेके 17,540, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। और 17,540 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर से इसके नीचे हमें एक लो देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज में सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और इसको ब्रेक कर सकता है। इवेंचुअली 17,735 जो हमने प्रोजेक्शन 61% देखा था वो भी अचीव कर सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से जो प्रोग्रेस है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से इम्पल्स आगे बढ़ रहा है, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो प्रोग्रेस है CO3 का, वहाँ पे 1 2 3 4 और ये एक इम्पल्स हम पूरा मान रहे थे, राइट। तो इस रेंज में हम एक कंसोलिडेशन और करेक्टिव डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ से फिर से CO3 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। आगे का जो बाउंस है 30 मिनट चार्ट में वो ABC टाइप का बाउंस है और फिर डबल जिगजैग करेक्शन, तो उसके बाद भी हम ABC बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें ये इम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद B और C हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे B का डिक्लाइन जो है ये साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है, जो यहाँ पे हमें 38% के अराउंड एक डिक्लाइन भी देखने को मिला।
हमने बात की थी कि ये एक्सटेंड होके इस रेंज में भी आ सकता है, क्योंकि वेव बी है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 38% तक ही ये रिट्रेस हो, राइट। अभी आज फिर से अगर हम ये बैंक निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में देखें तो ये फर्स्ट बाउंस एबीसी है, फिर डबल जिगजैग करेक्शन, तो यहाँ से सेकंड बाउंस भी हम एबीसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे अब तक ये 38% के अराउंड रिट्रेस किया है, राइट। अगर यहाँ पे ये ए और बी पूरा हो चुका है तो सी का बाउंस यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, और एटलीस्ट इसके जितना ये 100% भी अचीव कर सकता है। लेकिन कंफर्मेशन लेना होगा कि यहाँ पे बी पूरा हो चुका है या अभी भी ये इस रेंज में रिट्रेस कर सकता है, राइट। तो उसके लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हमें फोकस करना होगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो अब तक ये एक 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है। फिर ये जो सेकंड डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 38% की रेंज को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, राइट। अभी ये बाउंस तो 3 वेव टाइप का है, लेकिन 38% को ब्रेक करने के बाद ये पॉजिटिव है, क्लोजिंग भी दिया है इसके ऊपर। तो अब सेम रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब बैंक निफ्टी जो है 40,000 के नीचे ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव हम मान सकते हैं, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन का फर्स्ट लेग है, ये 38% तक ही रिट्रेस किया है, तो हो सकता है कि यहाँ तक आने के बाद फिर से एक हमें डिक्लाइन देखने को मिले और 50% या 61% तक वेव भी जाए, राइट। लेकिन अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप है, ये सपोर्ट रेंज है। अगर इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से एटलीस्ट हम यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो बाउंस का प्रोग्रेस होगा वहाँ पे हम काउंटिंग देख के समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये सपोर्ट रेंज कहाँ पे शिफ्ट हो सकती है और डाउन साइड ब्रेक इवन क्या हो सकता है और यहाँ से ये कितना ऊपर जा सकता है, राइट। इमीडिएट मूव के लिए तो ये सपोर्ट रेंज है, 40,000 के नीचे ट्रेड करता है तो ही नेगेटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव है और यहाँ तक हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।